हाँ। अच्छा, अब हम ना बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर की, कि स्टोर्स की इतनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में। अच्छा, दो तरह के स्टोर्स होते हैं, एक होता है जनरल स्टोर और एक होता है नीच स्टोर। अच्छा, इनको मैं आगे पॉइंट्स के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको स्टोर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि जनरल स्टोर कौन सा होता है और नीच स्टोर कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्टोर को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल स्टोर होता है, इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि ना इसके अंदर ना सेवरल प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब एक प्रोडक्ट नहीं होती, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नहीं होती कुछ, ठीक है। इसके अंदर बहुत तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना ग्राउंड बहुत बड़ा होता है। आपके पास ना खेलने का मौका होता है। ग्राउंड जितना बड़ा होगा, जितनी प्रोडक्ट आप ज़्यादा लगा सकोगे, तो आपके कोई भी प्रोडक्ट का ना ऑर्डर आ सकता है। सारी बात, आपने प्रोडक्ट हंटिंग की होगी बेस्ट, ठीक है, आपको आगे बताई जाएगी। तो आपके पास ना एक सेवरल प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप ना अपने स्टोर पे लगा सकते हो। इसका ये है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि चांसेस ऑफ सेल्स आर वाइड। मैंने जैसे आपको बताया, ग्राउंड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हर तरह की प्रोडक्ट यहाँ लगी होगी, तो कस्टमर ना इसके अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा भी ना कोई ना कोई चीज़ लेकर जाएगा, क्योंकि उसे कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल यही देता हूँ कि ना, फॉर एग्जांपल है, $1 शॉप का आपको पता होगा। बाहर के मुल्क में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका, लेकिन पाकिस्तान में भी $1 शॉप्स ना खुली हुई है काफ़ी, ठीक है। तो मैंने लाहौर के अंदर देखी है काफ़ी। तो अब जैसे $1 के अंदर ना आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। आप एक सड़क से गुजर रहे थे, आपने देखा एक $1 शॉप थी, आप अंदर गए, आपने वहां जाकर देखा काफी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, और वो ना $1 की हैं, और $1 की प्राइस पाकिस्तान में प्राइस 278 है या 280 है। मतलब $280 के अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें ना नजर आ रही हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो। तो अगर आप स्टोर के अंदर गए हो, तो आप ना कोई चीज आपको पसंद आएगी, आप लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये नहीं था कि कोई स्पेसिफिक चीज हो, आप कोई स्पेसिफिक चीज लेने गए हो, नहीं, आप जा रहे थे बाहर से रास्ते से, और आपने देखा कि यार $1 के अंदर, आपने कहा यार काफी चीजें होंगी, तो मैं वैसे स्टोर को देखता हूँ। आप स्टोर के अंदर गए, उस शॉप के अंदर गए, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई, ठीक है। तो ये होता है इसका पॉइंट, ठीक है। तो नॉन ब्रांडेबल, अच्छा, ये ब्रांडेबल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे ये ब्रांड नहीं बन सकता, इसमें ये रीजन होती है कि इसके ऊपर सेवरल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड बना सकते हो, ठीक है। क्लोथिंग के ऊपर, शूज़ के ऊपर, या आपके पास कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो उसके ऊपर, ठीक है। जैसे आपके पास आपकी टी शर्ट्स ब्रांड है, आपके शूज़ हैं, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन आपने तो यहाँ बहुत ज़्यादा सेवरल प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए नॉन ब्रांडेबल होता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 2018-19 के बाद से ना एवरेज प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, ठीक है। कि जो प्रोडक्ट आप लगाते हो, मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसके अलावा आपका जो स्टोर के ऊपर बिजनेस सेटअप के ऊपर एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो उसके बाद ना आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कोई 50% 60% बचता है, ठीक है। और हाई स्केलिंग का मतलब ये है कि सेवरल स्टोर ना बहुत जल्दी स्केलिंग करता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक है। तो स्केलिंग का ये मुराद है, आप काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी वो कर रहे होते हो मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें जो स्केलिंग के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका स्टोर के ऊपर काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर ना ऑर्डर आ ही जाता है, ठीक है। तो फिर हाई स्केलिंग, जितना आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपका स्टोर उतना ऊपर होगा, उतना ग्रो करेगा, उतने ही स्केलिंग के चांस होंगे, ठीक है। जाहिर बात है, जब आप इसके ऊपर मार्केटिंग करेंगे, आपका कंपेन होगी, कंपेन का मैं आपको आगे बताऊंगा मार्केटिंग के अंदर। तो कंपेन के अंदर ना आप अपनी स्केलिंग को देखते हो कि स्केलिंग कैसे आपने ना ग्रो करना है, तो उसके अंदर फिर आपके यहाँ प्रोडक्ट्स का रोल होता है। तो कोई ना कुछ प्रोडक्ट्स जो होती है ना आपके सेवरल स्टोर के अंदर, वो कोई ना रोल अदा कर देती हैं, ठीक है। तो ये आपकी हाई स्किलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो अब हम वेबसाइट पे देखते हैं इसकी, मतलब इसकी वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल स्टोर की, कि इसकी वेबसाइट होती कैसी है, ठीक है। ये देखें, ये ना एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको ये काफ़ी ना सेवरल प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, देखो हर किस्म की प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है। तो ये एक जनरल स्टोर है, ठीक है। अब अच्छा, आप कहोगे तलहा भाई, ये आपने जनरल स्टोर ओपन कैसे किया, आपको पता कैसे चला? अच्छा, बात ऐसी है कि मैं आपको ना प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कंप्लीट बताऊंगा, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, ये तो अभी मैं आपको मतलब अभी बिल्कुल बिल्कुल ही शॉर्ट्स में बता रहा हूँ ना, कि ये देखो मैंने आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा दिया, आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि ये देखो, ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जनरल स्टोर की हैं, ठीक है। तो इसी तरह अभी मैं आपको नीच स्टोर भी दिखाऊंगा। तो ये ना अभी मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बताऊंगा कि आपने ऑडियंस कैसे चेक करनी है, आपने ये कैसे देखना है कि किस कंट्री के अंदर इसकी मतलब ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, आपने स्टोर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्टोर था, ठीक है। अब हम ना नीच स्टोर के ऊपर चलते हैं। अच्छा, नीच स्टोर के भी इसी तरह 5 पॉइंट हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लिमिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि जनरल स्टोर जो है, उसके अंदर आपके पास सेवरल प्रोडक्ट्स का राइट होता है, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट लिमिटेशन होती है, आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट लगा सकते हो, ठीक है। हाई प्रॉफिट मार्जिन का इधर ये पॉइंट है कि ना, देखें, आपके पास ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल है, एक पर्सन आया, आपने शूज़ रखे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद टी शर्ट रखी हुई हैं, ठीक है। तो एक पर्सन आया,
उसने आपकी शॉप से ना स्पोर्ट्स के शूज़ खरीदे हैं, ठीक है। तो उसने शूज़ लिए, उसे बहुत बेस्ट लगे, उसने फिर उसके लिए सोचा कि मैं ना जब उसने दोबारा सोचा ना कि मैं यहाँ से शूज़ लेकर के आऊँ तो इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो सोचेगा यार मैं इधर से टी-शर्ट्स लूँ। तो ये सोच है कि इससे ये होगा कि ना आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है ना, कोई भी पर्सन आपके पास आएगा ना, आप हाई प्रॉफ़िट मार्जिन रखोगे, क्योंकि जिस पर्सन ने आपके पास स्पेसिफ़िक चीज़ लेने आना है ना, तो उसके ऊपर आप हाई प्रॉफ़िट मार्जिन रखोगे। अच्छा, ब्रांडेबल, ब्रांडेबल का मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल स्टोर के अंदर आप सेवरल प्रोडक्ट्स लगाते हो, ठीक है? तो इतनी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप वहाँ ब्रांड नहीं खड़ा कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट की लिमिटेशन होती है। तो आप अगर कि अपना स्टोर बनाते हो, ठीक है? आपका चल रहा होता है, ठीक है? तो अगर आप इसे सेल भी करते हो ना, तो ये ब्रांड भी बन सकता है और आप खुद भी स्टोर को ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि आपके पास ना प्रोडक्ट लिमिटेशंस होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपने इसके अंदर आपकी होती हैं नीड स्टोर के अंदर, ठीक है? उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मार्जिन, इसका भी मार्जिन जो है ना, वो भी बिल्कुल एवरेज होता है। जितना मैंने आपको बताया था 2018-19 के बाद ना ये सीन चल रहा है कि 40-50%, 60% ना एवरेज जो है ना, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। अच्छा, लो स्केलिंग, इसकी लो स्केलिंग इसलिए होती है कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स सेवरल नहीं होती, प्रोडक्ट की लिमिटेशन होती है, आपने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर अपनी मार्केटिंग करनी होती है, तो आपका स्टोर स्लो स्केलिंग पे चलता है, ठीक है। सेवरल प्रोडक्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन से बताया कि उनकी स्केलिंग कैसे होती है, उनकी कंपेन उनकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रही होती है, इनकी एक लिमिटेशन होती है प्रोडक्ट की, वो उन्हीं के ऊपर एड्स चलाते रहते हैं। तो बस इनमें ये होता है कि इनका ब्रांड बनने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे पूछोगे तलहा भाई हम जनरल स्टोर बनाएंगे पहले निजी स्टोर बनाए। अच्छा, सबसे पहले आपने ना जनरल स्टोर बनाना है। जनरल स्टोर बनाने का मकसद ये है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आओगे, आपने अपने आप को स्केलिंग करके ऊपर लेकर आना है अपने स्टोर को, ठीक है। तो आपने जनरल स्टोर के ऊपर जाना है, क्योंकि वहाँ आपके पास ग्राउंड बहुत बड़ा है। आप प्रोडक्ट हंट करके कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हो जो आपको बेस्ट लगेगी। आपको बताऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपने कौन सी प्रोडक्ट किस तरह लगानी है, ठीक है। तो आपके पास ग्राउंड बहुत बड़ा है, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है किसी भी किस्म की, आपने वो लगा दी है, ठीक है। लेकिन जो है नीच स्टोर, हाँ, जब आप जनरल स्टोर के ऊपर आए हो, आपने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मतलब मेहनत की है, ठीक है, प्रैक्टिस की है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करती है, बाकी मार्केटिंग कैसे करती है, ठीक है, फेसबुक की साइंस समझ गई हो, टिकटॉक एड्स की साइंस समझ गई हो, ठीक है। तो फिर आप जनरल से मूव करके अपने न्यू स्टोर के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले जनरल स्टोर बनाना है, जनरल स्टोर के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। जनरल स्टोर के पॉइंट्स को जेन में रखना है, ठीक है। तो जनरल स्टोर से स्टार्ट लेके आप निजी स्टोर के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। जनरल स्टोर से आप अर्निंग कमाओ, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग जाए दिन के अंदर, ठीक है। 500 ऑर्डर्स आने लग जाए, तो आपको पता चल गया कि अब आपका स्टोर ना स्केलिंग के ऊपर भी आ गया और पीक के ऊपर भी आ गया और प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा निकल है, मार्केटिंग एक्सपेंस जो है ना उस वो भी जो है ना बहुत ही कम हो गए। तो फिर आप अपने नीड स्टोर पे आ जाएं, कुछ प्रोडक्ट्स रख लें, प्रोडक्ट की लिमिटेशन कर लें, और फिर इससे ये होगा कि आपका जो स्टोर है ना वो भी ब्रांड बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन आपने जो सिलेक्शन लेनी है ना वो जनरल स्टोर की लेनी है, ठीक है। तो यहाँ यही था जो मैंने आपको स्टोर्स का ना डिफरेंस बताना था, ठीक है। लोगों को ना डिफरेंस भी नहीं पता था स्टोर्स का, कि स्टोर का डिफरेंस होता क्या है, मतलब स्टोर्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको ये यही कहूंगा कि आपने ना जनरल स्टोर बनाना है, ठीक है। तो यही है सिर्फ डिफरेंस। अच्छा, अब आपको ना नी स्टोर की मतलब वेबसाइट दिखा दूँ। तो ये नी स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल है, ये देखिए जैसे एसेसरीज हैं। अब ये ना एक मोबाइल की वेबसाइट है, आपको ना यहाँ से सिर्फ मोबाइल की चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का कवर मिल गया, ठीक है, मोबाइल की उसके बाद ग्लास मिल गया, ठीक है, मोबाइल का बॉडी मिल गई, ठीक है, मोबाइल की चीज़ें मिल गई आपको, डाटा केबल मिल गई, ठीक है। उसके अलावा चार्जर मिल गया, उसके अलावा आपको हेडफोन्स मिल गए, उसके अलावा ब्लूटूथ मिल गई, इस तरह की चीज़ें आपको इधर इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल है, आपको कि इधर आपको कोई ऐसी सेवरल प्रोडक्ट नजर आ नहीं नहीं, आपको इसी के रिलेटेड नजर आएंगे, और यहाँ प्रोडक्ट की लिमिटेशन है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको नेम लिया, इनके अलावा एक दो और होंगी बस, इसके अलावा कोई भी इनके पास प्रोडक्ट नहीं होगी। तो ये प्रोडक्ट की लिमिटेशन है, लेकिन ये जो है ब्रांड बन सकता है, ठीक है, आने वाले वक्त में, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताया। लेकिन आपने जो स्टार्ट है ना, जो आपने स्टार्ट लेना है वो आपने स्टार्ट जनरल स्टोर से लेना है, क्योंकि वहाँ आपके पास मैदान बहुत बड़ा है। आपने जहाँ कोई भी आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है, आपने प्रोडक्ट देखी है, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग की है, ठीक है, आपने सीजी ड्रॉप शिपिंग पे देखा है, आपने उसे अली एक्सप्रेस पे देखा है, स्पोकेट पे देखा है, उसके अलावा आपने अली बाबा पे देखा है, आपको द्रास पे देखा, आपको उसकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है, आपने उसके एड्स देखे, आपको बहुत बेस्ट लगा, तो आप वो प्रोडक्ट लगा सकते हो। लेकिन शायद अगर इस तरह की लिमिटेशन वाली हो, तो फिर आपको वहाँ लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन आपने स्टार जनरल स्टोर से लेना है, ठीक है। यही था सिर्फ डिफरेंस जनरल स्टोर और न्यू स्टोर।